अभी हमारे बीच में आपका धरना का समर्थन करने के लिए मैम से बलराज कुंडू आए, विधायक है, इनका जोरदार स्वागत है। और आपके बीच में ये बात रखी है, बड़ी गौर से बड़ी ध्यान से सुनिए कुंडू साहब। आगे भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ, साथियों बैठ जाओ। मुख्यमंत्री पावर है, उसको पावर है भाई बच्चों। बस बस साइलेंट भाई प्लीज। आज यहाँ कर्मयोगी के इस संघर्ष स्थल पर यहाँ मौजूद आपकी समस्त कमेटी को और यहाँ मौजूद मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों को, युवा साथियों को बलराज कुंडू की राम राम। बड़ा दर्द होता है जब मैं किसानों के किसी भी धरने में पहुंचता हूं। बात आज इसकी नहीं है कि हमारी कपास की, बाजरे की और मूंग की जो फसल खराब हो गई है उसके मुआवजे के लिए। बात इस बात की है कि इस कृषि प्रधान प्रदेश जिसकी 70% आबादी कृषि और कृषि से जुड़े हुए लोगों की है, और आप अपनी वोट से इस प्रदेश का राजा और अपना विधायक चुनकर आपका वकील बनाकर वहां भेजते हैं और वो वहां बैठ के चोंच से चोंच मिलाते हैं और आपको यहां धरने के लिए बैठना पड़ता है। मुझे याद आता है, हम सब चौधरी छोटू राम को अपना मसीहा और भगवान मानते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो चौधरी छोटू राम जिसने सारी उम्र आपके लिए लड़ाई लड़ी और आपको आपके हक दिलाकर गए, वो आपको क्या कहते गए? ऐ भोले किसान, अपने को पहचान लो। लेकिन ये इतने साल हो गए, पहचान मत नाता था, कद समझोगे, कद पहचानोगे, यह बात कहना है। आज दुर्भाग्य है इस बात का कि इस कर्मयोगी अन्नदाता को जगह जगह सड़कों पे अपनी मांगों के लिए, आज जिस स्टेज पर, जिस तरफ ये आज की अंधी बहरी तानाशाही सरकार मेरे और कर्मयोगी वर्ग की तरफ जो आगे इसका भविष्य जिस प्रकार निर्धारित करने की तरफ दौड़ रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तो हम ले लेंगे, ये मुआवजा तो ले लेंगे, लेकिन उसके बाद इन तीनों अध्यादेशों में आपके साथ क्या होने वाला उसकी जानकारी आपको नहीं है बोले किसान। क्योंकि ये सरकार बीच से बिल्कुल हटने जा रही है आपके और हमारे बीच से। ये को पीछा छुटाना चाहती है, किसान मरे तो मरे, आगे जुगर 600 रुपया बीमा कर खरीदनी हुए, बीमा करनी हुए, बीमा देनी है तो थारा हाल के हुए। आज तो कम से कम कि हमारा मुआवजा कराओ, गिरदावरी करो, स्पेशल गिरदावरी करो। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, एक तहसीलदार है आपके बीच में, कहते को हजारों की संख्या में यहाँ अपना हक मांगते हुए, और उसके लिए कह रहे हैं हम रिपोर्ट ऑर्डर आएंगे जो उसकी कार्रवाई करेंगे। अभी ये तहसीलदार साहब इस बात को कहने में, अगर इस सरकार की नीयत और नीति ठीक होती
तो ये ऑर्डर तो जो ना 1 मिनट बीतते पहले आ लेने चाहिए थे। कमिश्नर और डीसी आप मांग के जाते, आपके बीच में माफी मांग के जाते। 10% भेजने का नुकसान, मैं गया था आपके बीच में, नहीं आया, लेकिन तुसाम में और भिवानी साइड में मैं सारे कपास के उस नुकसान को मैं खुद देख के आया था। 2 दिन गया था, मुझे पता है। आज जो 10% नुकसान है, तड़के 20%, 40% और 50%, 80% से भी ज्यादा आज हमारी कपास और इसकी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। बड़ा खिलवाड़। और मुझे जहां तक जानकारी मिली है, ये जो 10% का नुकसान है, ये कह के रिपोर्ट भिजवाई गई है, क्योंकि जो इनका बाप है वो अंबानी जो इनका बाप है, जिसके हाथ में सरकार का रिमोट कंट्रोल है, उसकी कंपनी को पैसे तो यहां के इनका पता उस किसान के अन्न पैदा निकलता है, उसको क्या पता। और ये हमारा दुर्भाग्य है, अगर हम दिल्ली बड़े महलों के को बुला लेते हैं, दाना चुप जाओ और जाओ दिल्ली के महलों में चले जाओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कब निकलोगे आप? इन कबूतर जो महलों के कबूतर हैं, दिल्ली से उड़कर आपके बीच में आते वंशवाद, क्या आपके बीच में यहाँ कोई आपका बेटा ऐसा नहीं जो पढ़ा लिखा दमदार हो, जिसने और उसकी खुशबू को बांधता हो? ये के पसीने की खुशबू है, उसको अपना वकील बनाकर विधानसभा में भेजो। नहीं, कुछ नहीं होने आपको। इसके लिए तभी आपको अन्याय मिलेगा, नहीं तो किसान, मैंने देखे चुनाने में 1.5 टेंट लाए थे, वो टेंट गल के पड़ गया, कोई पूछने को नहीं गया उनने सरकार का। और आज आपके बीच में एक तहसीलदार आया है, आपके बीच में सबसे जारी बढ़ता है, आपसे पहले माफी मांगता और अपना लिखित में आश्वासन। और अभी यहां से डीसी की रोज डायरेक्ट सीएम से बात होती है, यहां बात करता और आपको अभी ऑर्डर करके जाता, जब तो आपके उसमें दम था। इस बात से अंदाजा लगा लो, थारी कोई औकात और बकत नहीं है ये छोड़ने वाले। और वो तभी संभव होगा क्योंकि नौकरी तो इंदौर रही नहीं। हमारे बालका खातिर एक उम्मीद यह थी कि हम कितना करके अपने खेत क्यार में खा लेते, ये उसको भी बर्बाद करने पर तुले हुए। जो आने वाला समय है, जिस बीमा कंपनी से आज आप क्लेम लेने के लिए यहां बैठे हो, अपना मुआवजा मांगने के लिए बैठे हो, कंपनी हमारे ऊपर मालिक बन के बैठेगी, हम उसके अपने खेतों में मजदूर बन के काम करेंगे। ये काम करने जा रही है सरकार आपके साथ। तो मैं आप सबसे यही कहने आया हूं, मेरे को तो उन्होंने मुझे एक जिम्मेवारी अपना वकील बनाकर में भेजा है। मैं अपनी तरफ से वादा करता हूं कि आप किसान के लिए, अपने भाइयों के लिए, मजदूर के लिए, आड़ती के लिए आखिरी सांस तक आपकी लड़ाई लड़ूंगा, उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा। लेकिन ये आपका बलराज, आपका ये बेटा, आपका ये भाई वहां अकेला पड़ा हुआ, ये आपने देखा होगा इस विधानसभा के सत्र में। ये जो बाहर आके एक दूसरे को गालियां देते हैं, आपके सामने किसान पुत्र और धरती पुत्र सत्य सत्य की बात करने वाले बात चोंच से चोंच मिलाकर एक दूसरे के साथ में किस प्रकार आपके लिए कोई बात करने वाला मुझे नजर नहीं आया। आपने देखा होगा मैंने एक विधायक को की थी, अरे तुम शर्म करो, कुछ जिन किसानों ने आपको वोट देकर यहाँ विधानसभा में भेजा, वो आपसे जवाब मांगेंगे तो क्या जवाब दोगे उनको? लेकिन मुझे वहां सब नीचे नाड़ करके उस विधानसभा से बाहर निकल गए, आपकी आवाज पे उठाने वाला एक भी नहीं मिला वहां पे। मैंने वहां पे आपके लिए तीनों देशों में जो जो खामियां हैं, जो 5 चीजें उसमें बदली होनी चाहिए, उसका एक स्पेशल बिल, उसके अंदर अमेंडेड बिल मैंने उसके अंदर दिया था, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करी। हमारे विपक्ष के नेता और सत्ता पक्ष के लोगों ने ये कह दिया इसकी जरूरत है कौन ही, अपने बिल पास कर लो, चालो। इस बात को समझना होगा।
बात आज इस फसल खराब की नहीं है, आपके बच्चों के भविष्य की है। बान और चौधरी छोटू की है, जिन्होंने के आप के लिए ये कानून बनाए थे, किसान अपना स्वाभिमान से अपने हक को देश और प्रदेश का पेट भर सके। लेकिन ये आपका गला काटने में तुली हुई है। आप नहीं कि आज देश की जीडीपी 29% डाउन चली गई है, लेकिन 4% ऊपर है आज भी। ऊपर कृषि क्षेत्र ने इस देश की रीढ़ की हड्डी, इसकी अर्थव्यवस्था को बना के रखा हुआ है, उसको खड़ा करके रखा हुआ है। आज ये भाजपा सरकार उस किसान क्षेत्र को भी पूंजीपतियों के हाथ में करने जा रहा है। इस बात के लिए आपको जागना होगा। इसलिए मैं आपके बीच में आया। मैं हर किसान के हर संघर्ष में, मुझे आधी रात को याद करना, आपका ये बेटा, आपका ये भाई आपके बीच में खड़ा मिलेगा, और एक सच्चा किसान का बेटा होने के नाते मैं तो वन मैन आर्मी हूं, ना मेरी कोई पार्टी है ना और तुम्हें, एकला मैं माला न बना रखे हूं, और किसान का बेटा हूं, गांव में पैदा हो रहा हूं, और 5 साल तक हड़ तो जोड़ नहीं रखा, खेत का कोई काम ऐसा नहीं जो मैंने नहीं कर रखा हूं। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूं, कहते न्यू मान जाएगा बड्डी गाड़ी माया लाला जी है कोई। सारे काम करके वो दर्द जानता हूं, वो पसीने की खुशबू को पहचानता हूं जो किसान करके अपने खेत में। तो ये कहना चाहता हूं, आप सबको इनको सबक सिखाना होगा। जो ये नेता आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके आपकी वोट को हथियाने का काम करते हैं, और अपनी राजाशाही, अपना जो ठाठ बाट करने का काम करते हैं, इनके उन जो वंशवाद इन्होंने चला, अंदर से एक जमींदार का, मजदूर का, कमेरे वर्ग के बीच के आपका पढ़ा लिखा ईमानदार, इस सिस्टम को बंद करो, अन्य चोर है, मुसेरे भाई है सारे। इस बात के लिए मैं आपके बीच में आया। आने वाला जो ये 3 अध्यादेश है, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। ये एमएसपी, जिस एमएसपी की बात करते हैं, उसमें उसका कोई जिक्र नहीं है। उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, उनको कह रहेगा अपने जो मन मर्जी भाव ना, किसान अपनी मर्जी से भाला होगा। तब लेके जाओगे मंडी में, जो छोटा किसान है, इसके 2 ट्रेली गेहूं कि मैं पैदा होंगे, बाजरा होगा, और वो मंडी में आके खड़ा होगा, और वो हम तो को नहीं खरीदते, तो किस जाएगा वो किसान, बताइए। मैंने बेंगलोर बेचने जाओगे, तुम बेंगलोर मद्रास जाओगे कि अपनी सारा वाली मंडी में तो आओगे बेचने, और उड़ा को खरीदनी पाओ नहीं, 2 दिन उड़ा खड़े रह गए, तुमने को ले भाई जो मर्जी ले ले। आज बिहार का क्या हाल है? बिहार में हम यहाँ धान लगवाने के लिए मजदूर बुलाते हैं ना, कि मैं उन पर पूछ लेना, वो हर एक मजदूर की अपनी 4-4, 5-5 एकड़ का जमींदार है। लेकिन यह व्यवस्था 2006 में बिहार में लागू हो चुकी है। वहां जब किसान धान पैदा करता है, तो जो उसकी लागत है, उससे सस्ते भाया में जो है ना धान बिकने मंडी में, तो उन्होंने बोना ही छोड़ दिया। इतना बोते हैं जितना अपना पेट, अपना घर का काम चल जाए। बाकी जो पशुओं के लिए चारा, मक्का इतना बोते हैं, उसका चारे का काम चल जाए, और वो आपके यहाँ मजदूरी करने आते हैं। मेरा ड्राइवर है, बिहार से है, मेरे 2 किले आओ हैं, मेरे फादर के 8 किले थे, हम 4 भाई हैं, 2-2 किले आओ हैं, और मेरे ड्राइवर के 6 किले आओ, और वो बिहार से यहाँ नौकरी करने आया हुआ, क्योंकि वहां ये दशा है, और यही हाल आगे आने आप लोगों का होने वाला है। तो इसलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूं, एक बोले किसान मजदूर भाईचारा एक हो जाओ, और इन ठगा के लात मार दो जो थारी वोट लेकर उड़े, जो है ना ऐश करें चंडीगढ़ में, दिल्ली में जाकर। इनका बहिष्कार करो, चाहे कोई भी किसी पार्टी का नेता है, आपके बीच कंधा से कंधा मिलाकर आपके बीच में नहीं चलेगा, आपके हकों की आवाज नहीं उठाए, उसका
समझते हैं जिसको आप अपना प्रतिनिधि चुन के भेजते हो वो आप राजा नहीं होता, आपका वकील होता है। वो आपकी लड़ाई विधानसभा में जहां असली जगह लड़नी है वहां आपकी लड़ाई को लड़े। जिस दिन ऐसे विधानसभा में आप अपने उन हितैषियों को, उन वकीलों को भेजोगे, मैं दावा करता हूं किसान को कभी टेंट लगाकर हाहा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात की गारंटी देता हूं मैं आपको। वो आपका एक बेटा भाई जिसको आप अपना वकील बनाकर भेजोगे, आप 4 लाख 5 लाख जितने जनसंख्या है एक हल्के की, उन सब का वकील बनकर वहां आपकी आवाज बढ़ के उसको लड़ने का काम करेगा। तो मैं आज ये जो तानाशाह सरकार, इसको कोई चिंता नहीं है कि किसान वहां बैठा हुआ है। आपको मजबूती के साथ एकजुट होकर यहां ऐलान कर दो, एक भी राजनीतिक पार्टी के किसी नेता को जो हमारे बीच में यहां नहीं बैठेगा उसको इस गांव में घुसने नहीं देंगे। तो आप देखना उसका असर कितना होगा। ये करना होगा आपको, भीख मांगने की जरूरत नहीं, लठ लो और अपना हक मांगो, जिब में लगा। भीख मांगने से कुछ नहीं। आपने देखा होगा पीपली के अंदर किसान अपने हक के लिए गया था, 80-80 साल के मेरे बुजुर्गों पर लाठी चलवाने का काम किया इस तानाशाह सरकार। वारे कट्टर एक बेटे से बाप को पिटवाने का काम कर, क्योंकि वो पुलिस वाला किसान का मजदूर का ही बेटा है, कोई नेता का बेटा नहीं है। कितना बड़ा पाप कर रहे हैं ये, उसका जवाब, उसको सबक सिखाने का टाइम आ गया है। एक किसान बोले, मजदूर सभी व्यापारी छोटे मिलकर लठ लो अगर अपने आप को और अपने बच्चों के भविष्य को बचाना, अन्यथा बचने वाला नहीं। ये कहने आपके बीच में मुझे आवाज देना, जब भी आप बुलाओगे, वोटां की जरूरत नहीं है। वोट मैं अपने किसान के लिए यहां चलकर आपके बीच में आऊंगा। लेकिन इस बात को आपको समझना है, इनके दिमाग में यह है कि किसान की यादाश्त है, वो 60 से 90 दिन मानते हैं। 60 से 90 ताऊ भर रुंडा ताऊ खुंडा रुना कर बैठ कर 2 बार उनका पांदा रुना, अरे ठीक है छोरा। इस बात को याद रखना होगा आपको कि आपके उस ताऊ दादा के किस प्रकार से पीपली में लाठियां मारी हैं, किस प्रकार से आपके इन बुजुर्गों को यहाँ गर्मी में बैठ के अपने हकों के लिए नारे लगाने पड़ रहे हैं, किस प्रकार से ये आपका शोषण करके आपकी जमीन को छीनने की साजिश रचने वाले हैं, किस प्रकार से एक उपभोक्ता जो 100% है खरीदेंगे और ये भंडार कर लेंगे अदानी अंबानी, और 2 महीने के बाद जो दाल आपसे 30 और 40 रुपए खरीदी है उसको 200 रुपए 250 रुपए किलो आपको बेचने का काम करने वाले हैं। इस बात को आपको समझना होगा और इसके लिए एकजुट होना होगा, तभी आपका जो है ना कल्याण हो सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बच सकता है। ये बहुत छोटा काम है जो आज, इसके लिए तो हम इब्बा चाले घेराव करके कोटा भी यहां बना लेंगे और वो दे भी देगा, उन्हें इतना दम भी नहीं है। लेकिन भविष्य की जो ये 3 अध्यादेश आपके ऊपर लागू होने जा रहे हैं, जिन पे राष्ट्रपति के साइन हो चुके हैं, आप उसके लिए खड़े नहीं हुए तो आपको बचाने वाला आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में है, नौकरी है नहीं। और आप खेती बाड़ी कृषि पे भी जो ना बड़ा नजर पड़ रही है वो। तो मैं आपके बीच में आया, किसान की, अपने समुदाय की, एक किसान का बेटा होने के नाते जो मेरा धर्म और कर्तव्य बनता है उसको समझते हुए, तो मेरे मुख से जाने अनजाने में कोई गलत बात निकली हो तो आपका अपना बेटा भाई हो, मुझे माफ कर देना। लेकिन जो भी बात मैंने आपको बोली है वो मेरे दिल की और आत्मा की बातें मैंने आपके साथ, कोई भाषण नहीं दिया मैंने, यहाँ कोई नेता एमएलए बन के नहीं आया मैं, यहाँ एक किसान का बेटा अपने किसानों के पास चल के उस दर्द को समझते हुए आपके बीच में आया। तो मेरे लायक जो भी आदेश हो, आप सब बैठे, हुड्डा साहब बैठे हैं, जो भी आपको लगे ये हमारा बेटा, ये हमारा भाई,
यहाँ पे हमारे साथ खड़ा हो, मुझे एक आवाज दे देना, आण में जितना टाइम लगा उतना ही लगेगा, रोहतक से यहाँ मैं आपके बीच में पाऊंगा। लेकिन मजबूती के साथ, तहसीलदार की कोई औकात नहीं, ये इस अन्नदाता का अपमान है। यहाँ डीसी से कम कोई अधिकारी आना नहीं चाहिए आपके बीच में। तो मैं जय जवान जय जवान, हमें इसी प्रकार से इस ताकत को दिखाना है। इन्होंने जात पात में उसमें हमारी जो है ना आपसी भाईचारे को हमारे को बांट के रख दिया। इस बात को समझते हुए हमने 36 बरादरी किसान, 36 बरादरी किसान का काम करती, कृषि पर आधारित, हमने 36 बरादरी को एकजुट होकर इस